हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ नॉलेज। तो जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पे इस चैनल में हम क्या करते हैं, द हिंदू से एक आर्टिकल लेते हैं और उसकी रीडिंग करते हैं विद हिंदी मीनिंग एक्सप्लेनेशंस। और उसके बाद हम यहाँ पे वोकैबुलरी भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखो वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जब तक आप जो पढ़ रहे हो उसको अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके पढ़ने का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी वोकैबुलरी के वर्ड मैं यहाँ पे आपको देती हूँ, उनको अपने कन्वर्जेशंस में इंक्लूड करो। ठीक है, जो भी आप बातें करते हो दिन भर में, एटलीस्ट 2-3 टाइम्स उनको रिवाइज करो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने एक नया सेशन भी शुरू किया है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना ग्रामर पढ़ते हैं विथ एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज के साथ पढ़ते हैं। और इसमें आज से मैं क्या करूँ, एक स्पेशल टॉपिक जो ग्रामर का है उसको लेके हम एमसीक्यूज बनाएंगे। ठीक है, जैसे आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने नाउन ले रखा है, इसमें मैं आपको नाउन के बारे में पढ़ाऊंगी, नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के बेस पे हम एमसीक्यूज भी करेंगे, और प्लस में सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स कैसे बनते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखो सबसे पहला जो वर्क करना है आपको इंग्लिश लर्निंग में, वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ऐसे लोग जो आपके नियर बाय में हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके ब्रदर हो, आपके सिस्टर्स हो, ठीक है, या आपकी मम्मी भी हो, तो उनको भी आप शेयर कर सकते हो। देखो मेरा तो ये मानना है कि जो हाउस वाइफ है, उनको भी आजकल इंग्लिश सीखनी होती है, क्योंकि अगर आप कहीं भी बाहर जाओ, कन्वर्जेशंस करो, तो आजकल मोस्टली जो कन्वर्जेशंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें आपका नहीं भी हो तो 25% तो आप मान के चलो इंग्लिश के वर्ड्स आ ही जाते हैं। ठीक है, और इस चैनल में आपको इंग्लिश ही नहीं सिखाई जाती है, आपकी नॉलेज को भी इन्हेंस किया जाता है, तो जो एज अ हाउस वाइफ भी आपके लिए क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का जो हमारा आर्टिकल है, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया मेंटल हेल्थ पे है। सो लेट्स स्टार्ट। 60% of mental disorder found in patients below 35 years, Indian Psychiatric Society. ओके, तो 60% ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल कहने का मतलब है मानसिक, डिसऑर्डर कहने का मतलब जो बीमारियां हैं, फाउंड मीन्स पाए गए, फाइंड का पास्ट फॉर्म होता है फाउंड। ठीक है, इन में पेशेंट मरीज, बिलो नीचे, 35 ईयर्स 35 साल से नीचे, इंडियन भारतीय, साइकेट्रिक यानी जो मनोरोग की विशेषज्ञ होती है, सोसाइटी यानी जो उनकी सोसाइटी है, ठीक है ना, जो मानसिक चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो मनोरोग के विशेषज्ञ इनको कहते हैं साइकेट्रिक। तो 60% ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, यानी जो 60% मेंटल डिसऑर्डर हैं यानी मानसिक बीमारियां हैं, फाउंड वो पाए गए इन पेशेंट जो मरीज हैं बिलो 35 ईयर्स, यानी 35 साल से नीचे के जो मरीज हैं उनमें मिले हैं। ठीक है, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, जो हमारी साइकेट्रिक सोसाइटी है यानी जो मनोवैज्ञानिक सोसाइटी है, ठीक है, उनके द्वारा ये बताया गया। देखो बहुत ही कंसर्निंग विषय है। 35 से नीचे क्या होती है, एक यंग एज होती है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे चीज़ें लोगों को करनी होती है। ठीक है, अपने गोल्स कंप्लीट करने होते हैं, फैमिली को हेल्प करनी होती है, बट उस टाइम में क्या हो रहे हैं, लोग मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या कंसर्निंग विषय है हमारे लिए। The finding indicates that for a majority of patients, mental illness being well before adulthood, silently shaping education's outcomes, career path, relationships, and overall quality of life. ओके, द फाइंडिंग, तो जो फाइंडिंग है, फाइंडिंग का मतलब होता है यहाँ रिसर्च से। ठीक है, तो जो भी रिसर्च की गई, ठीक है ना, जो भी खोजबीन की गई, तो इंडिकेट करना मीन्स दिखाना, दर्शाना। ठीक है, तो वो दर्शा रहा है दैट मीन्स की फॉर अ मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, मेजोरिटी मीन्स अधिकतर, ठीक है, अधिकतर जो पेशेंट हैं, मरीज हैं मेंटल इलनेस के, ठीक है, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, बीइंग वेल बिफोर अडल्टहुड। ठीक है, तो ये कब हो रहे हैं, अडल्टहुड कहने का मतलब है किशोरावस्था यानी जवानी से पहले हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लोगों में जो मानसिक बीमारी है वो क्या हो रही है, उनका जो अडल्टहुड है उससे पहले, बिफोर मीन्स पहले, पहले बीइंग में शुरू होना, ठीक है, उससे पहले शुरू हो जा रही है। ठीक है, ऐसा हमें जो फाइंडिंग है, जो रिसर्च है, जो खोजबीन की गई है, उससे इंडिकेट हो रहा है, यानी उसमें दर्शाया गया है, उससे पता चल रहा है। ठीक है, साइलेंटली, साइलेंटली शेपिंग एजुकेशन आउटकम। अब भी साइलेंटली, साइलेंटली कहने का मतलब चुपचाप। ठीक है, साइलेंटली मीन्स चुपचाप, शेपिंग, शेपिंग करना मीन्स उसको आकार देना।
ठीक है, शेप करना यानी आकार देना, एजुकेशनल आउटकम यानी जो उनकी जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा का जो आउटकम है यानी जो उसका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है, तो उसको ये आकार दे रहा है। कहने का मतलब उस पर इफेक्ट हो रहा है। मान लो कोई बच्चा 10th क्लास में है, ठीक है, अगर वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, चाहे किसी भी रीजन से, मे बी उसके टीचर के थ्रू उसको कुछ ऐसा बोला गया हो, या पेरेंट्स के थ्रू कि पेरेंट्स ने पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या कोई फैमिली कंडीशंस हैं, ठीक है, या उसके जो फ्रेंड्स लोग हैं, फ्रेंड सर्कल के थ्रू किसी भी टाइप से वो क्या हो सकता है, मेंटली इल हो सकता है। मेंटली इल कहने का मतलब परेशान होना, घबराहट होना, मन नहीं लगना, ठीक है, या बहुत सारा विचार आना, अलग अलग टाइप की थॉट्स आना, ठीक है, चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाना, करना कुछ और चाहते हैं, कुछ और करना, ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, मेंटल इलनेस होती हैं। तो वो क्या करती है, उनको जो एजुकेशनल आउटकम है ना, ठीक है, जो उनके शिक्षा का जो आउटकम आना चाहिए, तो उस टाइम जो 10th क्लास में बच्चा है तो वो अच्छे से पढ़े, उसके 80% उसके अच्छे परसेंटेज आए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वो मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, उसको क्या है, वो फोकस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, तो इसलिए उसका जो आउटकम है, रिजल्ट है, वो भी क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। कभी वो फेल हो जा रहा है या कम मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप का करियर पाथ, करियर यानी जो उसका, ठीक है, जो भी वो आगे फ्यूचर में बनना चाहता है उसके रास्ते को भी वो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है, जो मेंटल इलनेस बच्चों में इतनी ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से वो गलत रास्ते चूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे मान लो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग इस टाइप के पाथ में चले जाते हैं, या गैम्बलिंग टाइप का, ठीक है, जुआ वगैरह इस टाइप में की चीज़ों में भी चले जाते हैं बच्चे। तो ये उनके करियर पाथ को भी डिसाइड कर रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप, जो उनके रिलेशनशिप हैं, ठीक है, उनके संबंध हैं, उनको चाहे उनके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, ठीक है, उनके संबंधों को भी ये डिसाइड कर रहा है। एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना, ओवरऑल मीन्स टोटल, या जो उनकी पूरी जो लाइफ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है ना, जो उनकी जिंदगी है, उन उसमें जो भी पहलू है, हर पहलू को ये क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रही है, उसके जीवन के हर पहलू क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कंसर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, प्लस में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखनी चाहिए, या हमारे आसपास अगर कोई ऐसा दिखता है तो उसको हमें कैसे मेंटर करना चाहिए, ठीक है, उसको कैसे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो आगे, a deeply concerning pictures of India's mental health landscape emerged at the 77th Annual National Conference of India Psychiatric Society ANCIPS 2026, where experts revealed that nearly 60% of mental disorders were diagnosed in individuals below the age of 35. Okay, और डीपली मीन्स गहराई से, ठीक है ना, बहुत गहराई से। कंसर्निंग, कंसर्निंग कहने का मतलब है चिंता का, पिक्चर्स कहने का मतलब है एक सिनेरियो, ठीक है ना। तो एक बहुत ही गहरा क्या है, चिंता का सब्जेक्ट है ऑफ इंडियाज मेंटल हेल्थ, जो इंडिया की जो मेंटल हेल्थ है, इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है, कंसर्निंग सब्जेक्ट। कंसर्निंग कहने का मतलब चिंता का विषय, ठीक है। लैंडस्केप इमर्स्ड, लैंडस्केप कहने का मतलब हालात, लैंडस्केप का मतलब है हालात, इमर्स्ड मतलब उभरे, ठीक है ना। तो जो ये हालात हैं ये कब उभरे, एट द 77th एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी, ठीक है। तो जो 77th एनुअल, एनुअल मीन्स वार्षिक, ठीक है, एक साल में जो होने वाली चीजें होती है उनको क्या कहते हैं, एनुअल। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी राष्ट्रीय सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन, ऑफ द इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी। तो ये जो वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन था किसका, इंडिया साइकेट्रिक सोसाइटी, यानी जो इंडिया की जो मानसिक जो आपका चीज़ों की जो सोसाइटी है, ठीक है, जो मानसिक विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं, तो उनकी क्या हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनका एक सम्मेलन हुआ था जहां हमें इसके बारे में पता चला, जहां ये हालात क्या हुए, उभरे, ठीक है। लैंडस्केप कहने का मतलब है हालात, इमर्ज कहने का मतलब है उभरे, ठीक है। उसमें ये हालात उभर के आए कि जो इंडिया की जो मेंटल हेल्थ है वो क्या है, कंसर्निंग है, डीपली कंसर्निंग, यानी बहुत ज़्यादा, डीपली का कहने मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत गहराई से क्या है वो, कंसर्निंग यानी बहुत चिंताजनक है वो, ठीक है। वेर जहाँ, वेर एक्सपर्ट्स रिवील, ठीक है ना, जहाँ जो एक्सपर्ट्स होते हैं यानी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने रिवील करना मीन्स बताना, ठीक है, उन्होंने बताया दैट कि नियरली मतलब लगभग 60% यानी 60% ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक बीमार, वर मीन्स थे, डायग्नोस्ड मीन्स जब बीमारी की हम जांच करते हैं ना तो उसको बोलते हैं डायग्नोस करना। तो डायग्नोस यानी जो जांच की गई इन इंडिविजुअल्स, जो व्यक्ति थे, ठीक है, बिलो द एज ऑफ 35, तो वो क्या मिले हमें 35 साल से
नीचे के मिले, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स ने बताया, उन्होंने रिवील किया, ठीक है, बताया, ईडी लगा तो इसका मतलब पास्ट फॉर्म है, रिवील का रिवील्ड, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ, ठीक है। वेयर मीन्स जहाँ, देखो अगर क्वेश्चंस वाला जब वर्ड ना सेंटेंस के बीच में आता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ, ठीक है। तो जहाँ एक्सपर्ट ने हमें बताया दैट कि नियरली 60% ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है ना, यानी लगभग आपका जो 60% जो मानसिक बीमार हैं वो क्या थे, उनकी जब जांच की गई तो पाया गया कि वो 35 साल से नीचे के थे, ठीक है। The data shared during high-level scientific deliberations underscores that mental illness in India is no longer confined to later stage of life, but is increasingly affecting adolescent, young adult, and peoples in their most productive years. ओके, द डाटा शेयर, तो जो डाटा आपका शेयर किया गया, शेयर करना मीन्स साझा करना, ठीक है, साझा किया, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, ठीक है, हाई लेवल साइंटिफिक डेलिब्रेशंस, ठीक है, जो हाई लेवल मीन्स उच्च स्तरीय, लेवल का मतलब स्तर, ठीक है, तो उच्च स्तर का, हाई मीन्स उच्च, लेवल मतलब स्तर, तो उच्च स्तर के जो साइंटिफिक मीनिंग वैज्ञानिक, ठीक है, तो वैज्ञानिक डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना, ठीक है। तो जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह वहाँ बैठे थे तो उन्होंने आपस में क्या किया, डेलिब्रेशंस किए, ठीक है, नहीं विचार विमर्श किया, अंडरस्कोर्स, और इस बात पे क्या दिया उन्होंने, अंडरस्कोर्स करना मतलब जोर देना, ठीक है, और इस बात पे उन्होंने जोर दिया दैट की मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमारी है, इन इंडिया, भारत में, इज नो लॉन्गर कन्फाइंड, ठीक है ना, ये क्या है, यानी ये बहुत छोटा, ओके, नो लॉन्गर कन्फाइन करने का मतलब है नहीं देखा गया, ठीक है ना, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं देखा गया, कन्फाइन करने का मतलब उससे बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो यानी लंबे टाइम तक नहीं देखा गया, टू द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, यानी जो बाद की जो स्टेज है ना, जैसे बुढ़ापा हो गया, ठीक है, तो उसमें ये नहीं देखा गया है, लेकिन ये कहाँ देखा गया है, जो 35 ईयर से नीचे के हैं उनमें देखा गया है, बट इज इंक्रीजिंगली, लेकिन ये क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, मतलब में प्रभावित कर रहा है एडोलसेंट, लेकिन ये क्या कर रहा है, आपका जो एडोलसेंट है, यानी जो जवानी है, किशोरावस्था है, ठीक है, उसको इफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इंक्रीजिंगली मतलब अधिकतर, ठीक है, तो अधिकतर वो उसको इफेक्ट कर रहा है, यंग अडल्ट, जो जवान लोग हैं, ठीक है, उनको, एंड पीपुल्स इन दियर मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स, ठीक है, और जब लोग क्या होते हैं, दियर मीन्स अपने, ठीक है ना, जब लोग अपने क्या होते हैं, मोस्ट मीन्स बहुत अधिक, प्रोडक्टिव कहने का मतलब है जिसमें बहुत अधिक उनको काम करना होता है, ठीक है ना, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा काम करना होता है उस साल में, ठीक है, जहाँ पे बहुत अधिक प्रोडक्शन करना होता है, प्रोडक्शन करना मतलब होता है उत्पादन करना बेसिकली हिंदी में, बट यहाँ का मतलब होता है काम करना, यानी अपनी लाइफ से रिलेटेड जो भी काम है, चाहे वो जॉब करना हो या हायर एजुकेशन में जाना हो, करियर बनाना हो, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्टिव ईयर्स हैं तो उनमें ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि इसमें देखो इस एज में क्या होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है ना, करियर को लेके स्ट्रेस रहेगा, जॉब को लेके स्ट्रेस रहेगा, फ्यूचर को लेके स्ट्रेस रहता है, ठीक है, फैमिली स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे क्या हो रहा है, लोगों का जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो रहा है, ठीक है। The 4-day national conference is being held from January 28 to 31st at Delhi's Yashobhoomi, and has brought together thousands of psychiatrists, clinicians, researchers, and policymakers from across the country. Okay, the 4-day national conference, तो ये कितने दिन की थी, 4 दिन की थी, 4 डे मीन्स 4 दिन, तो 4 दिन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, यानी राष्ट्रीय सम्मेलन था, इस बीइंग हेल्ड, ये कहाँ आयोजित किया गया, हेल्ड मीन्स आयोजित किया गया, ठीक है, सॉरी, इस बीइंग हेल्ड यानी यह आयोजित किया गया कब से, फ्रॉम जनवरी 28 टू 31st, ठीक है, तो 28 से लेके 31 जनवरी तक, एट मीन्स पर दिल्ली यशोभूमि, ठीक है, दिल्ली में एक जगह का नाम है यशोभूमि, तो वहाँ पे ये आयोजित की गई, एंड हैज ब्रॉट टुगेदर, और ये इसने क्या किया, हैज ब्रॉट टुगेदर मीन्स लाना, ठीक है, ये क्या लेके आई, टुगेदर मीन्स साथ, तो ये साथ लेके आई, ब्रॉट मीन्स लाना, टुगेदर मीन्स साथ, और ये साथ लेके आई थाउजेंड मतलब हजार ऑफ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा जो साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं वो, क्लिनिशियन कहने का मतलब है जो चिकित्सक होते हैं, ठीक है, जो डेली लाइफ में अपने पेशेंट्स को देखते हैं, तो डॉक्टर जिनको हम कहते हैं, रिसर्चर यानी जो रिसर्च करते हैं, ठीक है,
शोध करते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में खोजबीन करते हैं जो रिसर्चर। एंड पॉलिसी मेकर यानी जो हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, नई नई योजनाएं जो बनाते हैं, पॉलिसी मेकर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री यानी पूरी जो राष्ट्र है वहां से आए थे, ठीक है। तो ये सारे कहाँ, दिल्ली के यशोभूमि में इकट्ठा हुए, ठीक है। एक्सपर्ट एट NSCIPS 2026 highlighted that mental disorders frequently manifest early, often during adolescence of young adulthood, with the median age of onset ranging between 19 and 20 years. Okay. एक्सपर्ट मीन जो विशेषज्ञ हैं, एट मीन्स पर, NSCIPS तो ये कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उसका नाम है 2026। हाईलाइट करने का मतलब है उजागर करना, ठीक है, या उस पर फोकस करना किसी चीज पे। दैट मेंटल डिसऑर्डर, तो इन्होंने इस चीज पे फोकस किया, ठीक है, इस चीज को बताया कि जो मेंटल डिसऑर्डर है, जो मानसिक बीमारी है, फ्रीक्वेंटली मैनिफेस्ट, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, मैनिफेस्ट मीन्स आरंभ होना, ठीक है, मैनिफेस्ट मीन्स आरंभ होना, अर्ली मीन्स जल्दी। तो जो ये मानसिक बीमारी है, ये क्या कर रही है आज, अब लगातार क्या कर रही है, पहले ही क्या हो रही है, शुरू हो जा रही है, आरंभ होना, ठीक है, मैनिफेस्ट होना मतलब आरंभ होना, तो ये पहले ही शुरू हो जा रही है। ऑफ्टन ड्यूरिंग एडोलसेंस, ठीक है, यानी जो आपकी जवानी है या यंग अडल्टहुड है, ठीक है, जवानी है, उससे पहले ही ये क्या हो जा रही है, शुरू हो जा रही है। कहने का मतलब लोग जवान नहीं हो रहे, उससे पहले वो मेंटली क्या हो रहे हैं, इल हो जा रहे हैं। देखो इसका सबसे बड़ा इफेक्ट सोशल मीडिया भी है। आजकल लोग क्या हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो क्या देखते हैं कि जैसे एक मान लो 10 साल का लड़का है, वो देखता है कि उसके पास फोन नहीं है, बट वहीं वो सोशल मीडिया में एक 10 साल के और बच्चे को देखता है, वो देखता है उसके पास वो कार भी है, ठीक है, जो टॉयज कार होता है ऑब्वियसली, ठीक है, वो है, मेरे पास नहीं है। तो मतलब काफी से कंपैरिजन शुरू हो जाता है छोटे से ही, ठीक है, और काफी कुछ चीजें होती है जो उनको अफेक्ट कर रही होती है, तो इसलिए भी उनका मेंटल हेल्थ क्या हो रहा है, डे बाय डे गिर रहा है, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि अब जो फ्रिक्वेंटली जो देखा गया है, ठीक है, अब लगातार जो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, यानी आरंभ हो रहा है, अर्ली मीन्स पहले ही शुरू हो जा रहा है। ऑफ्टन ड्यूरिंग एडोलसेंस यानी एडोलसेंस से भी पहले, ठीक है, जो एडोलसेंस कहने का मतलब है किशोरावस्था, जवानी से भी पहले शुरू हो जा रहा है, ठीक है। विद द मीडियन एज ऑनसेट रेंजिंग बिटवीन 19 एंड 20 ईयर्स, ठीक है। तो जो एज है अब, ठीक है, वो कितनी हो रही है, वो आपकी 19 से 20 ईयर्स के बीच में, यानी 19 से 20 साल के जो बच्चे हैं, उनमें अब क्या देखा गया है, मेंटल इलनेस देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही बड़ा क्या है, कंसर्निंग सब्जेक्ट है हमारी कंट्री के लिए। Global and Indian studies presented at the conference paint a large-scale international study published in the journal Molecular Psychiatry, tracking over 7 lakh individuals, has shown that 34.6% of mental disorder being before the age of 14 years, 48.4% before 18 years, and 62.5% by the age of 25 years. ओके, ग्लोबल एंड इंडियन स्टडीज, तो जो अंतर्राष्ट्रीय, ग्लोबल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ग्लोबल का क्या मतलब होता है, अंतर्राष्ट्रीय। सो ग्लोबल एंड इंडियन स्टडीज मीन्स जो भी शोध किया गया है, ठीक है ना, प्रेजेंट करना या दिखाना, ठीक है, शो करना एट द कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय और जो इंडियन जो भारतीय जो भी रिसर्च स्टडीज इसमें की गई थी, ठीक है, जो भी पढ़ाई इसमें की गई थी, या जो भी आप क्या कह सकते हो खोजबीन इसमें की गई थी, उनको प्रेजेंट किया गया, ठीक है, उनको दिखाया गया। पेंट अ सोबरिंग पिक्चर्स, ठीक है, तो और इसने क्या किया, ठीक है, और इसने हमें क्या मिली, एक सोबरिंग कहने का मतलब होता है यानी एक बहुत ही गंभीर, जिसपे हमें विचार करना चाहिए, ठीक है ना, एक ऐसा गंभीर हमें पिक्चर्स मिली जिसपे हमें क्या करना है, विचार करना है, ठीक है, तो वो हमें मिली। और लार्ज स्केल इंटरनेशनल स्टडी, ठीक है, एक लार्ज स्केल यानी एक बहुत ही जिसे हम कहते हैं विस्तृत लेवल पे जो इंटरनेशनल स्टडी यानी अंतर्राष्ट्रीय खोजबीन जो हुई, वो पब्लिश्ड इन, वो कहाँ पब्लिश हुई, ठीक है, वो पब्लिश हुई इन जर्नल, ठीक है, एक न्यूज़पेपर जो होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर साइकेट्री। तो इसके नाम से क्या हुई, पब्लिश हुई, ठीक है, यानी प्रदर्शित हुई
या इसको निकाला गया ट्रैकिंग ओवर 7 लाख। और इसमें क्या किया गया, उन्होंने ट्रैक किया यानी नजर रखा, ठीक है। ट्रैक करना मीन्स किसी का पीछा करना या नजर रखना किसी पे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग ओवर 7 लाख इंडिविजुअल्स, तो इन्होंने क्या किया, 7 लाख जो लोग थे, व्यक्ति, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति, उन पे नजर रखी है। शोन दैट, और इसमें उन्होंने देखा, शोन, शो का क्या होता है, पास में होता है शोन। तो इन्होंने इसमें देखा कि जो 34.6%, ठीक है, यानी 34.6% जो लोग हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर है, वो बीइंग बिफोर द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब देखो कितना कंसर्निंग डिसीज है। बीइंग में शुरू हो जाना, बिफोर मीन्स पहले, द एज ऑफ 14 ईयर्स यानी 14 साल से ही पहले हो जा रहा है। अब समझ लो कि बचपन में ही लोग क्या हो जा रहे हैं, यानी मेंटली बीमार हो जा रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने पाया कि 48.4% जो है वो बिफोर 18 ईयर्स, और वो 18 साल से पहले हो जा रहे हैं। एंड 62.5% बिफोर द एज ऑफ 25, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर 100 बीमार हैं तो 100 में से 34 तो ऐसे हैं जो 14 साल से छोटे हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 48 ऐसे हैं जो क्या है आपके 18 ईयर से नीचे हैं, और जो बाकी के हैं 62% वो क्या है 25 ईयर से कम के हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्या है कंसर्निंग सब्जेक्ट है। तो आपके आसपास भी अगर कोई आपको ऐसा दिखे, ठीक है, तो उनसे बात कीजिए, उनका मजाक मत बनाइए, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी के बड़े भैया हैं, ठीक है, या किसी की बड़ी सिस्टर हैं, तो अपने भाइयों से, अपनी बहनों से बात कीजिए, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखो आज का जो वर्ड है बहुत कॉम्पिटिशन वाला वर्ड हो गया है। हर टाइम हमें क्या करना होता है, कॉम्पिटिशन्स की हम तैयारी में लगे रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, ठीक है, जो आपको सजेशन दे सकें। और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अगर चीज़ें नहीं हो रही हैं तो इट्स ओके, ठीक है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मेंटल हेल्थ ही खराब है तो फिर रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, फिर ना ही आप अपना गोल अचीव कर पाओगे और ना ही लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। ओके, तो मूव करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वोकैबुलरी, ठीक है। आप इनको अपने कन्वर्सेशंस में इंक्लूड कीजिए। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट वर्ड है साइलेंट। साइलेंट कहने का मतलब है मौन, मौन रहना, ठीक है, शांत रहना। आउटकम, आउटकम का मतलब होता है परिणाम। तो जैसे अगर आप बोल सकते हैं कि भाई बताओ क्या आउटकम रहा, ठीक है। यानी सपोज आप अपने फ्रेंड से कह रहे हो कि किसी चीज़ को लेके आपने कुछ किया था, ठीक है, या आपका ब्रदर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि भाई आउटकम क्या रहा तेरे इसका, ठीक है, यानी क्या नतीजा रहा। तो ऐसे आउटकम। रिलेशनशिप, रिश्ता, ठीक है। क्वालिटी, गुणवत्ता, ठीक है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये तो हम वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। और उसके बाद होता है लैंडस्केप, हालात या स्थिति, भाई बताओ क्या लैंडस्केप्स हैं, ठीक है, कैसी हालत है, ठीक है, हालात क्या है वहाँ के। जैसे मान लो सपोज कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, अरे भाई बताओ वहाँ के लैंडस्केप्स क्या है, ठीक है, वहाँ की हालत कैसी है। तो एक्सपर्ट, विशेषज्ञ। रिवील करना मीन्स खुलासा करना किसी चीज़ का, ठीक है। चलो आज ये बात रिवील कर देते हैं, यानी इस चीज़ को, इसका खुलासा कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड को आप अपने कन्वर्सेशंस में इंक्लूड करना शुरू कीजिए। देखो आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, आपकी जो कन्वर्सेशन है उसमें इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा, यानी जो आपकी बातचीत है उसमें अपने आप ही इंक्लूड होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे आप ऐसे ही क्या करोगे, पहले वर्ड इंक्लूड करोगे, फिर सेंटेंसेस इंक्लूड करोगे, और फिर उसके बाद फाइनली बोलना शुरू करोगे, ठीक है। आज मुझे एक कमेंट भी आया था किसी का कि मैम हम कब तक सीख जाएंगे। देखो इसका आंसर ना आपके पास ही है, आपका लेवल क्या है अभी, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। अगर आप वर्ड को अपने, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो आप विद इन 6 मंथ सीख जाओगे। अगर आपकी वोकैबुलरी अभी बहुत खराब है, ठीक है, आपको छोटे छोटे वर्ड ही पता नहीं है, जैसे एक्सपर्ट किसे कहते हैं, रिवील करना क्या होता है, कन्फाइन करना क्या होता है, ठीक है। तो अगर आपको इनके वर्ड का मीनिंग ही पता नहीं है, इनको आप इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो, तो आपको भी टाइम लगेगा। आप ऐसा मान के चल सकते हो 1 ईयर, वो भी तब जब आप क्या करोगे, रेगुलर वीडियोस देखोगे, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करोगे, ग्रामर पे वर्क करोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक। और जो हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है, आज से हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज आपकी ग्रामर पढ़ा रहे हैं, वो भी एमसीक्यूज के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपका माइंड क्या रहे, प्रैक्टिकल रहे, बहुत जल्दी कैच कर ले चीज़ों को, ठीक है, आपको ज़्यादा रटना ना पड़े। ओके, तो रिवील करने का मतलब होता है खुलासा करना, कन्फाइन करना, सीमित करना, प्रोडक्टिव, उत्पादन, ठीक है। उसके बाद है मीडियन, मीडियन मध्य या औसत। जर्नल, जर्नल का मतलब होता है पत्रिका, ठीक है, जहाँ पे आपकी रिसर्च वगैरह छपते हैं। इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। क्लिनिशियन, चिकित्सक।
पॉलिसी मेकर, नीति निर्माता, जो हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, ठीक है, नई नई योजनाएं जो बनाते हैं। डेलिब्रेशंस, विचार विमर्श। उसके बाद है सॉवरिंग, गंभीर या चिंताजनक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सॉबरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, चिंताजनक सब्जेक्ट है। साइलेंट, चुपचाप, अगर ये दोबारा आ गया, साइलेंट, खामोश। मॉलिक्यूलर, आणविक। उसके बाद है साइकेट्री, मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, ठीक है। साइकेट्री का मतलब होता है मनोरोग विज्ञान, यानी जो मानसिक रोगों के बारे में वो करती है, ठीक है। तो आज जो हमारा पहला ग्रामर का जो हमने टॉपिक ले रखा है वो है नाउन, ठीक है। तो आज हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे और इसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए और खुद भी चेक कीजिए, पॉज कीजिए और खुद भी चेक कीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट, व्हाट इज द नाउन? नाउन क्या है? A noun is a word that names a person, place, things और idea, ठीक है। तो नाउन क्या होता है? किसी का नाम। नाउन मतलब नाम, चाहे वो पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो, कोई जगह हो, प्लेस हो, कोई थिंग्स हो यानी वस्तु हो, या कोई आइडिया हो, ठीक है। आइडिया को भी नाउन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे नाउन। जैसे आप देख सकते हो किसी पर्सन का नाम, जैसे टीचर, डॉक्टर, मैरिया, चाइल्ड, म्यूजिशियंस, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? पर्सन हैं। प्लेस में आप देख सकते हो स्कूल हो गया, पार्क हो गया, लंदन हो गया, किचन हो गया, इंडिया भी हो सकता है, बीच हो गया, ठीक है। थिंग्स में आपकी वस्तुएं, फोन, टेबल, पेंसिल, चेयर, जो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। अब आइडिया क्या होता है? देखो, आइडिया होता है ऐसी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते हो, जिनके बारे में आप सोच सकते हो, आपकी फीलिंग जो होती है ना, जैसे लव हो गया, ऑनेस्टी हो गया, फ्रीडम हो गया, ठीक है, यानी प्यार हो गया, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी हो गई, फ्रीडम आज़ादी हो गई, एंगर गुस्सा, पीस शांति, नॉलेज आपका यानी ज्ञान, ठीक है, ऐसी चीजें। तो ये तो हो गया आपका नाउन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन वर्सेस कॉमन नाउन, ठीक है। अब आपको प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाउन के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन के टाइप्स में, ठीक है। देखो नाउन के कितने टाइप्स होते हैं बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम 6-7 टाइप्स हम नाउन के पढ़ते हैं, ठीक है। तो 7-8 टाइप के नाउन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मेन नाउन है, सबसे पहले है कॉमन, ठीक है। जो कॉमन नाउन होता है यानी किसी का भी नेम। अब देखो कॉमन क्या होता है, जो जनरल होता है, ठीक है, जो सबके लिए यूज होता है। अब देखो डॉग, जब हम कहते हैं ना, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है डॉग। अब देखो डॉग एक ही थोड़ी ना होगा, जितने भी कुत्ते होंगे सबको डॉग ही कहा जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि इसी को डॉग कहेंगे उसको डॉग नहीं कहेंगे, जितने भी डॉग है सब डॉग, ठीक है। सिटी, शहर, देखो शहर तो शहर ही है, चाहे वो मुंबई का शहर हो, दिल्ली का शहर हो, या लंदन का शहर हो, ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी हो, तो कोई भी सिटी हो, तो सिटी क्या होता है, सिटी होता है, ठीक है। उसके बाद कार, अब चाहे कोई सी भी कार हो, किसी भी कंपनी को, तो कार कार होगा। तो जनरल जो नाम होते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं उस ग्रुप के लिए, सबके लिए यूज हो जाते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर कहने का होता है पर्सनल, जो किसी एक का ही स्पेसिफिक होगा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं किसी पर्सन वगैरह की। जैसे किसी का नाम होता है, चाहे वो आपका नाम हो, ठीक है, आपके शहर का नाम हो, आपकी मम्मी का नाम हो, आपके पापा का नाम हो, वो क्या है, स्पेशल नाम है, ठीक है। तो प्रॉपर क्या होता है, जब किसी का स्पेशली किसी का नाम आता है, ठीक है। कंक्रीट होता है यानी वस्तु, कंक्रीट का मतलब होता है वस्तु जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, चेयर हो गया, बुक हो गया, ठीक है। तो ये कंक्रीट नाउन में आता है। उसके बाद होता है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो फीलिंग्स होती है और आइडिया होते हैं, ठीक है। जो आपके आइडियाज होते हैं, आपकी जो फीलिंग्स होती है ना, तो वो आती है आपकी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। जैसे लव हो गया, प्यार हो गया, ऑनेस्टी ईमानदारी होगी, फ्रीडम आज़ादी हो गई, ठीक है। अब आता है काउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल हो गया, शेप हम गिन सकते हैं, ठीक है, बॉटल्स हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, जैसे आपका वाटर, वाटर अनकाउंटेबल में आता है, वाटर को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। राइस, जो चावल होते हैं, देखो चावल के दाने तो होते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, बट काउंट करना बहुत टफ है, तो इसलिए हम उसको भी अनकाउंटेबल में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे स्टार इन द स्काई, आसमान में तारे ना, वो भी अनकाउंटेबल में आ जाएंगे क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते उनको भी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन होता है यानी जो ग्रुप, किसी ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे टीम, टीम क्या एक ही पर्सन होता है उसमें? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं। फैमिली, फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो जो किसी ग्रुप के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना, ग्रुप, तो ग्रुप के लिए जो आएगा वो कलेक्टिव नाउन। कंपाउंड नाउन होता है मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, यानी जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो। जैसे टूथ पेस्ट, तो इसमें क्या, एक तो टूथ है, एक पेस्ट है, ठीक है। मदर इन लॉ,
ठीक है, सासू माँ को बोलते हैं। तो मदर भी है, इन भी है, लॉ भी है। देखो 3 वर्ड से मिलके बना है। बस स्टॉप, एक बस है, एक स्टॉप है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, यानी जो एक से अधिक वर्ड से मिलके बने होते हैं, यानी एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बने होते हैं। देखो हमारे क्वेश्चंस में क्या था, हमारे क्वेश्चंस में था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर तो होगा जो किसी का नाम होगा, स्पेशली किसी का नाम होगा, ठीक है। कॉमन जो एक यानी पूरे उस बिरादरी जो कह सकते हो आप, उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। तो अब हमको आइडेंटिफाई करना है, तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखो इंडिया, इंडिया क्या किसी एक कंट्री का नाम है? बिल्कुल, इंडिया हमारी कंट्री का नाम है, ठीक है। अमेरिका को इंडिया नहीं बोल सकते, संसार में एक ही इंडिया है। तो इंडिया किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में, ठीक है। ये किस में आ जाएगा आपका? प्रॉपर नाउन में। डॉक्टर, क्या डॉक्टर एक ही होता है? किसी एक ही इंसान को डॉक्टर बोल सकते हैं? नहीं, देखो जो भी एमबीबीएस करेगा, ठीक है, डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, सारे डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन है। उसके बाद दिल्ली, दिल्ली क्या किसी एक स्पेशल जगह का नाम है? बिल्कुल, दिल्ली क्या है? इंडिया में ही तो है ना, एक ही जगह। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्रॉपर किसी जगह का नाम है। नेक्स्ट हो जाता है पेशेंट, पेशेंट यानी मरीज। क्या एक इंसान ही मरीज होगा? नहीं, जो भी बीमार होगा हर कोई मरीज होगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक बार और आप रिवाइज कर लेना जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाया है, ठीक है। उनको खुद से भी पॉज करके आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑड वन आउट गेम, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक गेम प्ले करना है जिसमें हमें जो ऑड है ना, ऑड मीन्स अलग, ठीक है, जो अलग है हमारा, सम विषम बोलते हैं ना, अलग, ठीक है, जो बाकी से अलग होगा उसको बाहर कर देना है। तो पहला है हमारा हॉस्पिटल, स्कूल, दिल्ली, गो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो एक जगह है, ठीक है, जहाँ पे लोग जाते हैं। ये बेसिकली हॉस्पिटल क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। हॉस्पिटल एक ही नहीं होगा, हर वो जगह जहाँ पे मरीज ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, उसे हॉस्पिटल कहेंगे। स्कूल, स्कूल भी एक ही नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो सबको स्कूल्स ही कहते हैं। तो स्कूल भी क्या है आपका? कॉमन नाउन है, ठीक है। दिल्ली, दिल्ली क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। ये एक स्पेशल एक ही है, स्कूल बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, तो ये क्या है? कॉमन है। दिल्ली एक ही है, तो इसलिए क्या है? प्रॉपर है, ठीक है। अब देखो गो, गो तो क्या होता है? जाना, ये तो नाउन ही नहीं है, ये नाउन है नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गो, गो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गो क्योंकि नाउन नहीं है, क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो इसलिए ये आउट हो गया, ये बाहर हो गया, ये ग्रुप में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका डॉक्टर, पेशेंट, हैप्पी, टीचर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो डॉक्टर है ये क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर होते हैं ना, ग्रुप होता है डॉक्टरों का पूरा। उसके बाद पेशेंट, मरीज, मरीज भी बहुत सारे होते हैं, जो बीमार है सब मरीज हैं, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। टीचर, टीचर भी एक कॉमन नाउन है, चाहे वो मैथ का टीचर हो, साइंस का टीचर हो, कोई भी टीचर हो, टीचर तो टीचर होता है, ठीक है। अब किसी एक ही इंसान को हम टीचर थोड़ी ना बोलेंगे, हर कोई जो पढ़ाने वाला होता है वो टीचर होता है, तो ये भी एक कॉमन नाउन है। देखो ये सारे कॉमन नाउन है। जबकि हैप्पी क्या है? हैप्पी क्या है आपका? ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी फीलिंग है, एक खुश होना, किसी की फीलिंग है, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको लिख के देना है कि इसमें से कौन अलग है। जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया, रन हो गया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्लूरल पावर, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है। तो अगर एक होगा तो हम स्टडी बोलेंगे, अगर दो हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे? देखो इसके लिए पहले आपको कुछ रूल्स पढ़ने होंगे कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो पहले सबसे पहले हम रूल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो रूल्स, यहाँ पे क्या है? सबसे पहला है एड एस, एस जोड़ना, ठीक है। तो ये कॉमनली अधिकतर जो होता है ना, जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मीन्स बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी आपका बहुवचन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जो एप्पल होता है, एप्पल के पीछे एस लग जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा, ठीक है, वन। उसके बाद बैट, बैट का क्या हो जाएगा? बैट, तो यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, बैट का बैट, ठीक है, कार का कार्स, तो इस टाइप का। अब जो बाकी कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, जैसे अगर जिसके लास्ट में एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो और या जेड हो, तो उसमें ई एस लग जाता है, ठीक है, उसमें लास्ट में हम क्या लगा देंगे? ई एस। जैसे बस है, बस के लास्ट में क्या है? एस है ना, बी यू एस, तो एस आ रहा है लास्ट में, तो इसमें हम ई एस लगा देंगे, तो बसेस, दिख रहा है। मैच, एम ए टी सी एच, लास्ट में क्या आ रहा है? सी एच, तो इसलिए इसमें भी क्या लग जाएगा? ई एस लग जाएगा, मैचेस, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंड इन एफ और एफ ई, ठीक है, जो एफ और एफ ई से जिनकी एंडिंग हो रखी हो, जैसे काफ,
काफ में क्या है, लास्ट में एफ है, तो इसलिए इसमें क्या लग जाता है, VES लगेगा इनमें, ठीक है, काफ्स हो जाएगा, VES। जैसे वुल्फ, वुल्फ का क्या हो जाएगा, वॉल्फ, ठीक है, नाइफ, नाइफ, तो इस टाइप का हो जाएगा। इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं कुछ, यानी कुछ एक्सेप्शन है ना, विवाद, यानी जो इस रूल को नहीं मानते, जैसे रूफ, रूफ का रूफ्स एस लग जाता है उसमें, ठीक है, वैसे क्लिफ, क्लिफ का क्लिफ्स, तो इस टाइप के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट मोस्टली हम ये फॉलो करते हैं, जिनके लास्ट में क्या होगा, एफ या एफ ही होगा, तो उनमें हम क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उसके बाद है, अगर जिनका क्या हो, वॉवल्स हो, पहले वॉवल्स हो फिर लास्ट में वाई हो, ठीक है। वॉवल्स क्या होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, ठीक है। ए होता है, एक तो ए हो गया, ठीक है, उसके बाद E हो गया, आई हो गया, O हो गया, यू हो गया, ठीक है। तो ये 5 क्या होते हैं आपके, वॉवल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये हो और फिर उसके बाद वाई हो, जैसे BOY, तो पहले तो O है और फिर उसके बाद वाई है, तो O क्या है हमारा वॉवल्स है, और वाई क्या हो गया लास्ट में, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो उसमें S लगेगा, उस केस में दिख रहा है सब में, जैसे E वॉवल्स है, उसके बाद वाई आया है तो कीज, डे वॉवल्स है, वाई आया है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका S, डेज, ठीक है। इस टाइप का मंकीज, मंकीज नहीं होता, मंकी, ठीक है, मंकी में वाई हट के IES नहीं लगता है, जैसे ऊपर लग रहा है ना IES, वैसे नहीं लगता इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर आपका कॉन्सोनेंट हो, ठीक है ना, यानी इनको छोड़ के कोई और वर्ड हो, तो आप जब वाई हटाओगे तो IES लगाते हैं, जैसे बेबी, बेबी में देखो वाई के आगे क्या है, बी, बी है ना वाई के आगे, तो इसलिए ये क्या हो गया, बेबीज। स्टोरी, स्टोरीज, आ रहा है समझ में। अब उसके बाद होता है इरेगुलर नाउन, यानी जिसमें क्या होता है, लास्ट में कोई ऐड नहीं होता, बल्कि उनके जो बीच का जो होता है ना कोई वर्ड, वो चेंज हो जाता है, जैसे मैन का मैन, ठीक है, वोमेन, वोमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, पर्सन, पीपुल, ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, यहाँ पे है एंड वॉवल्स प्लस ओ, अगर वॉवल्स हो और बाद में ओ हो तो एस ऐड कर देंगे। जैसे वॉवल्स अभी मैंने ऊपर बताया 5 होते हैं, ठीक है, जैसे वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना वीडियो, तो वीडियो में देखो लास्ट में क्या है, ओ है और उसके पहले ई है, वॉवल्स है, तो हम क्या लगा देंगे, एस, वीडियोस, ठीक है। और अगर वॉवल्स ना हो तो ES लगाएंगे, ठीक है। जैसे टमाटो, पहले देखो लास्ट में ओ है लेकिन उससे पहले क्या है, टी है ना, टी, तो इसलिए यहाँ पे ES लगा देते, टमाटोस, ठीक है। अब उसके बाद कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग में कोई चेंजेस ही नहीं आता है, जैसे शिप, शिपी होती है, डियर, डियर ही होता है, फिश, फिश का फिश ही होता है, स्वाइन, स्वाइन का स्वाइन होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं। तो ये क्या था हमारा कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब अगेन मूव टू अवर क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्या है, स्टडी, देखो DY है तो इसमें क्या आ जाएगा, IES आ जाएगा, स्टडीज। चाइल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। कंट्री का क्या हो जाएगा, कंट्रीज, IES लग जाएगा। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट्स, S लग जाएगा लास्ट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका नाउन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मूव करते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनको आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। मेनी डैश फेस स्ट्रेस ड्यूरिंग स्कूल, ठीक है। अब जो मेनी क्या है, एडोलसेंट, ठीक है, यानी जो यंग जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फेस करते हैं। फेस करने का मतलब होता है यानी सामना करना, ठीक है, वो सामना करते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेस करने का मतलब होता है आपका ये स्ट्रेस यानी तनाव, ठीक है। तनाव का क्या करते हैं, वो सामना करते हैं ड्यूरिंग, दौरान, स्कूल, अपने स्कूल के दौरान, ठीक है। द मेडिकल लास्टेड फॉर 4 days, ठीक है। जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस क्या जाएगा, कॉन्फ्रेंस, तो जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुई वो लास्टेड, लास्टेड में चली, कितने दिन तक चली, 4 days। ही हैज बीन अ डॉक्टर फॉर 10 years, तो वो 10 साल से क्या है, डॉक्टर है, ओके। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।